बेतिया की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव 2025 के अभियान का समापन किया। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश था जो बिहार के मतदाताओं के मानस को सीधे संबोधित करता दिखा। मंच से प्रधानमंत्री ने एक ओर जहां विकास, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव की बातें की, वहीं दूसरी ओर जंगल राज, कट्टा संस्कृति और भ्रष्ट परिवारवाद जैसे शब्दों से विपक्ष पर तीखा किया। इस सभा की शुरुआत में ही मोदी ने साफ किया कि वो उनकी इस चुनाव की आखिरी जनसभा है और अब वे एनडीए की जीत के विश्वास के साथ जा रहे हैं। ये वाक्य एक आत्मविश्वास नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा था। जनता के बीच ये धारणा बनाने की परिणाम तय है, बस वोट देना औपचारिकता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में चंपारण की ऐतिहासिक विरासत को जोड़ा। गांधी की भूमि को उन्होंने महात्मा की धरती कहा और इसे विकसित बिहार के संकल्प से जोड़कर भावनात्मक पुल बनाया। ये रेटोरिक यानी भावनात्मक तर्क मोदी के भाषण की पहचान बन चुका है। इतिहास, संस्कृति और विकास का ऐसा मिश्रण जिससे मतदाता को गौरव और भय दोनों का अनुभव होता है। मोदी ने चेतावनी दी कि बिहार को जंगल राज से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस कथन में एक स्पष्ट राजनीतिक संदर्भ था। राजद और कांग्रेस को अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में पेश करना। उन्होंने कहा, जंगल राज को हराने का मतलब सिर्फ कांग्रेस राजद को हराना नहीं, इस मानसिकता को हराना है। ये मानसिकता शब्द ये वैचारिक युद्ध का प्रतीक था। जहां भाजपा कानून और व्यवस्था को नैतिकता और सभ्यता का पर्याय बनाती है, वहीं विपक्ष को अराजकता का प्रतीक ठहराती है। प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी की सभा में इसी थीम को दोहराया, लेकिन और ज्यादा तीखे रूप में। उन्होंने कहा, राजद वाले बच्चों को रंगदार बना रहे हैं, जबकि हम बच्चों को हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं। यह तुलना सिर्फ नीतिगत नहीं बल्कि सांस्कृतिक है और एक ऐसा चुनावी विमर्श जिसमें कट्टा और कंप्यूटर दो प्रतीक बन जाते हैं। एक अतीत की अराजकता का, दूसरा विकासशील भारत का। अपने भाषण में उन्होंने छठ पूजा का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। ये वाक्य धार्मिक सांस्कृतिक भावनाओं को सीधे राजनीतिक भाषा में बदल देता है। छठ बिहार की अस्मिता से जुड़ा पर्व है और इसे अपमान के संदर्भ में दे रखकर मोदी ने हिंदू आस्था, क्षेत्रीय गौरव और को दोनों साथ संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी तंज कसा। बड़े बड़े लोग बिहार की मछलियां देखने आ रहे हैं, तालाब में डुबकियां लगा रहे हैं। ये वाक्य तंज के साथ व्यंग्य की शैली का उदाहरण था। एक ही पंक्ति में राजनीतिक विरोधी को हास्य का विषय बनाना और जनता के बीच असली नकली की पहचान स्पष्ट करना। मोदी का भाषण अपनी परंपरागत गारंटी पॉलिटिक्स पर भी केंद्रित रहा। उन्होंने कहा, मोदी ने जो कहा वो किया। राम मंदिर बना, 370 हटा, वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ। ये बयान सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं बल्कि विश्वास के ब्रांड की पुनरावृत्ति थी। राजीव गांधी के पुराने बयान, दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक 15 पैसे पहुंचते हैं, को उद्धृत कर उन्होंने कांग्रेस को लूट के पंजे के प्रतीक के रूप में पेश किया। वहीं नीतीश कुमार के साथ खुद को डबल इंजन सरकार के रूप में स्थापित करते हुए उन्होंने कहा, मोदी ने खाते खुलवाए, नीतीश जी ने पैसे डाले। इस पंक्ति से उन्होंने गठबंधन की अतिरिक्त एकता संदेश दिया, खासकर उन मतदाताओं के लिए जो जेडीयू की भूमिका को लेकर संशय में है। पूरे भाषण में मोदी की भाषा तीखी थी पर रफ्तार सधी हुई। हर वाक्य एक संदेश की तरह गढ़ा गया। कहीं जंगल राज का डर दिखा, कहीं विकसित बिहार का सपना, कहीं छठी मैया की श्रद्धा थी तो कहीं गांधी की विरासत का स्मरण। इन तमाम प्रतीकों के बीच प्रधानमंत्री ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो बिहार की अतीत को जनता जानता है और वर्तमान को सुधार रहा है और भविष्य का रोड मैप रखता है। लेकिन इस भाषण का सबसे अहम पहलू उसका मनोवैज्ञानिक संदेश था। अब एनडीए के शपथ ग्रहण में आऊंगा, ये वाक्य प्रचार नहीं, घोषणा थी। इससे यह स्पष्ट संकेत गया कि भाजपा अब केवल सीटें नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश में है। बेतिया की यह जनसभा सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं थी, ये बिहार की राजनीतिक कहानी का आखिरी अध्याय लिखने का प्रयास थी, जहां इतिहास, धर्म, विकास, भय और भरोसा सब एक मंच पर खड़े थे और केंद्र में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।